ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੋ। हेलो कविता, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अस, थैंक यू। सो जिन्ने भी साडे दर्शक जी, जिन्ने भी साडे विद्यार्थी जिन्होंने कैनेडा जाना, सो तुहाडे वास्ते जी अज हर कैटेगरी, सो तुसी किहड़ी कैटेगरी दे विच फॉल करदे हो, किद्दां वीज़ा हासिल कर सकते हो कैनेडा का स्पैशली। सो गलबात करांगे जी, अपनी प्रोफाइल्स डिस्कस कर सकते हो देश परदेस लाइव दे इस मंच के उत्ते। सो कैनेडा एडमिशनस जी जिन्ना स्टूडेंट्स ने लैनियां हैगियां ने, तां अपने प्रोग्राम के बारे, अपने कॉलेज यूनीवर्सिटीज़ के बारे भी जरूर पूछा करो, अपनी प्रोफाइल डिस्कस जरूर कर लियो। सो 5.5 पॉइंट आए ने, तां भी जरूर डिस्कस करना भी हाँ जी हुण अप्लाई करिए या ना करिए, क्योंकि इस वारी कैनेडा हुण वीज़ा देगा जी साडे स्टूडेंट्स नूं 5.5 पॉइंट एक मॉड्यूल दे विचों या फिर नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर दोबारा आइल्स के उत्ते जोर दईए। सो जिन्हां दे रिजल्ट्स आ गए ने जी, हुण एक बारी पहलां उन्हां दी गल कर लैंदे जिहड़े लेटेस्ट पास आउट हैगे ने तुहाडे कोले 2022, डू यू थिंक सो भी हैगा या 23 दे विच ही हुण सारे जा रहे ने? हाँ जी कविता, अगर सितंबर 2022 करना है तो आपका किस रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। कुछ एक ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी अगर हम पूरा ओवरऑल कैलकुलेशन करें तो टाइम बीच में बहुत लिमिटेड है। सो टू बी ऑन सेफर साइड, इट्स बेटर कि आप जो है वो जनवरी 2023 के लिए ही अपना एप्लीकेशन प्लान करें। इनफैक्ट कॉलेजेस की तरफ से जो है वो अलर्ट्स अभी भी आते हैं सितंबर 2022 के लिए, लेकिन इसका बेनिफिट वही स्टूडेंट्स उठा सकते हैं जो ऑनशोर स्टूडेंट्स हैं। ऑनशोर से मेरा मतलब कि जिनके पास ऑलरेडी वीज़ा है और इनसाइड कनाडा बैठे हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स अगर अपने लिए प्रोग्राम सेकंड प्रोग्राम चूज़ करना चाहते हैं या कॉलेज स्विच करना चाहते हैं तो सितंबर 2022 बेस्ट अपॉर्चुनिटी उन्हीं बच्चों के लिए है। अदरवाइज जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनको अपना एप्लीकेशन जनवरी 2023 के लिए ही प्लान करना चाहिए जी। सो शिवानी मैम, इस बारी ऑनलाइन पढ़ाई या ऑफलाइन कुछ इदां दा भी सिस्टम है कैनेडा? देखिए कविता, कोविड इज़ ओवर नाउ, सो वी मस्ट ऑल बी पॉजिटिव। और इन पर्सन क्लासेस हैं कॉलेजेस की तरफ से, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। कुछ एक प्रोग्राम्स जो हैं वो हाइब्रिड प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन का प्रोविज़न रहता है, लेकिन फ़िलहाल 90% या मोर देन 90% प्रोग्राम्स जो हैं वो इन पर्सन क्लासेस ही हैं। द थिंग्स आर वेरी मच नॉर्मल नाउ, सो अब ऑनलाइन वाला सच ऐसा नहीं है। बट अगेन आई हैव टू अपडेट वन थिंग कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके वीज़ा रिजल्ट्स लेट हो रहे हैं उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, अच्छा फायदा मिलेगा कि हाँ जी इत्थे बैठ के आपां ऑनलाइन क्लासां शुरू कर दित्तियां, रिजल्ट लेट हैगा, माइट भी कल पॉजिटिव आवे नेगेटिव आवे, ओदे बारे हाले कोई श्योरिटी नहीं। देखिए अगर नेगेटिव आते हैं रिजल्ट्स, वीज़ा पॉजिटिव नहीं आता ऑनलाइन क्लासेस लगाने के बाद, तो स्टूडेंट का बेनिफिट सिर्फ ये है कि उनके जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी की पूरी रिफंडेबल है। जो ट्यूशन फीस स्टूडेंट ने पे कर रखी है वो रिफंडेबल है। ठीक है। और अगर आपका वीज़ा आ जाता है तो डेफिनेटली आप बेनिफिशियल हैं, क्योंकि आप अपना 1 या 2 सेमेस्टर्स जो भी हैं वो इंडिया में कंप्लीट कर चुके हो, और जो पेंडिंग एजुकेशन आपकी रह गई है वो नेक्स्ट सेमेस्टर्स आप कनाडा जाके इन पर्सन कर पाएंगे। सो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके वीज़ा एप्लीकेशंस डिलेड हैं, ऑन डेली बेसिस वी मीट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका लास्ट ईयर से जो है वो एप्लीकेशंस लगे हुए हैं लेकिन अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए। सो ऐसे स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं, ऐसे प्रोविजंस भी हैं और स्टूडेंट्स क्लासेस लगा रहे हैं। सो दे डोंट नीड टू वरी अबाउट सच थिंग्स, क्योंकि बेनिफिट्स हैं कॉलेजेस की तरफ से, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, ये प्रोविजंस हैं तो आपको यूटिलाइज करने चाहिए जी। सो स्टूडेंट ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ? ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲजेस या यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਈ ਐਮ श्योर होंगे। देखिए कविता, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं, या कुछ सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की बात कर सकते हैं, एंड देयर आर फ्यू कॉलेजेस जो प्राइवेट हैं, उन प्राइवेट कॉलेजेस का भी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है। ठीक है, कुछ का हैगा प्राइवेट, कुछ का नॉट भी जेडे भी प्राइवेट हैगे सारे को नॉट ऑल द कॉलेजेस, देयर आर फ्यू कॉलेजेस इन एवरी प्रोविंस। हर एक प्रोविंस में कुछ ना कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनके पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स हैं। सो द थिंग इज कि स्टूडेंट्स ने जब अपना प्रोग्राम कॉलेज चूज करना है, पर्टिकुलरली कॉलेज चूज करना है, तो वो इस चीज़ का असेसमेंट जरूर कर ले, थोड़ा वेरिफिकेशन जरूर कर ले कि क्या आपका कॉलेज अगर प्राइवेट है तो जो
प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं उनके साथ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की फैसिलिटी है या नहीं। सो इसके लिए CIC गवर्नमेंट की वेबसाइट पे एक कंप्लीट डिटेल्ड लिस्ट जो है वो इमिग्रेशन की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई है बहुत टाइम पहले, जिसमें ऑलरेडी ये चीज़ें जो है वो वेल डिफाइंड हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं वो प्राइवेट अपना स्टेटस रखते हैं और वर्क परमिट पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की फैसिलिटीज़ का क्या स्टेटस है। सो ये थोड़ा सा R&D जो है वो स्टूडेंट को जरूर करना चाहिए। सो मैं ये कहूँगी कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस कनाडा में इस तरीके के हैं जो बहुत प्रेस्टिजियस हैं, जिनका करिकुलम बहुत वाइड है, बहुत प्रोस्पेक्टिव करिकुलम है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के साथ आपको प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। सो ऐसे कॉलेजेस के लिए अगर आप ऑप्शंस अपनी कंसीडर करते हैं तो बेनिफिशियल हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट देते हैं और उनका वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। सो द थिंग इज़ कि स्टूडेंट इस चीज़ को वेरीफाई जरूर कर ले कि रेलिवेंसी मेंटेन होती हो और कॉलेज रेलिवेंट हो आपका जी। सो ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। SOP ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖੇਗਾ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦਾ जिन्होंने एडमिशन लेनी हो कनाडा के वास्ते कविता अभी भी जो है वो स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज ही हैं एडमिशन के लिए। वी ऑल नो कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं 6 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस में, और ग्रेजुएट स्टूडेंट को 6.5 बैंड 6 इन ईच का कॉम्बिनेशन मेंटेन करना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी 6.5 बैंड्स की रिक्वायरमेंट है। सो आप जिस भी प्रोविंस में जाते हैं या जिस भी कॉलेज के लिए आप जाते हैं, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कंसल्टेंट कि वो आपको जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको बताए और उसी हिसाब से आपको एनरोल करे और ऑफर लेटर अप्लाई करवाए। अदरवाइज कनाडा जो है वो बहुत अकोमोडेटिंग है एंड इस टाइम पे जो सिचुएशन है जनवरी 2023 के लिए एडमिशंस फुल स्विंग है। डेली बेसिस पे कॉलेजेस की तरफ से हम लोगों को अलर्ट्स आ रहे हैं, अपडेटेड प्रोग्राम्स जो भी हैं, जो वैकेंसीज हैं, एंड वी ऑलवेज शेयर दीज अपडेट्स विद द स्टूडेंट्स। एंड इस टाइम पे स्टूडेंट्स को टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए और इमीडिएटली अपने ऑफर लेटर्स प्रोसेस करनी चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन जो है, जो वीज़ा के बाद आपका प्रोसेसिंग टाइम है वो भी थोड़ा सा जो है वो उसका टाइम फ्रेम अगर हम देखें 2.5-3 महीने 3.5 महीने का नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम जो है वो आपके वीज़ास को आने के लिए लगता है। सो ये कैलकुलेशन जरूर एक बार स्टूडेंट कर ले, क्योंकि ऑफर लेटर लेने का भी स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 1 महीना, कुछ कॉलेजेस में 1.5 महीने का भी टाइम लगता है। सो अल्टीमेटली दिस इज़ द राइट टाइम जब आपको अपनी एप्लीकेशन जनवरी 2023 के लिए प्रोसेस कर लेनी चाहिए, और इतना टाइम मार्जिन जो है वो बीच में रिक्वायर्ड है। और अलर्ट्स की बात अगर हम लोग करें, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप किसी भी प्रोविंस में अगर आप प्लान करते हैं, अगर आप थोड़ा सा ओपन अप रहेंगे तो ज़रूर एकोमोडेट हो पाएंगे। ओंटारियो की बात अगर हम लोग करें, शेरिडन कॉलेज के मैक्सिमम प्रोग्राम्स जो है वो ओपन है जनवरी 2023 के लिए। नियाग्रा कॉलेज जो मेन कॉलेज है वेलेंट कैंपस या ऑन द लेक कैंपस, उनके मैक्सिमम प्रोग्राम्स जनवरी 2023 के लिए ओपन है। फीस बहुत ही कॉम्पिटिटिव फीस है, $100 के ऑफर लेटर के साथ आप अपना ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके अलावा एल्गोमा यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स ओपन है। 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज एल्गोमा यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है। 1 ईयर PG स्पेशलाइजेशंस भी हैं। ऑफर लेटर जो है वो आपका विद इन अ वीक आ जाता है एल्गोमा यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ऐसे कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस को प्लान किया जा सकता है। कैम्ब्रियन कॉलेज के प्रोग्राम्स ओपन हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत बड़ा प्रॉस्पेक्ट है, बहुत बड़ा करिकुलम है। कैपिलानो यूनिवर्सिटी, क्विंटलन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली, सो इन सभी के पास मैक्सिमम प्रोग्राम्स जनवरी 2023 के लिए ओपन है। एसोसिएट ऑफ आर्ट्स, एसोसिएट ऑफ साइंस मेडिकल एंड नॉन मेडिकल जैसे जो प्रोग्राम्स हैं वो नॉर्थर्न लाइट्स कॉलेज, क्विटलम कॉलेज, अलेक्जेंडर कॉलेज, कोस्ट माउंटेन कॉलेज, कोलंबिया कॉलेज,
द लिस्ट इज क्वाइट बिग. सो ये जो अनाउंसमेंट्स देने का पर्पज़ यही है स्टूडेंट्स को के लिए कि अगर अभी भी आप अपना कॉलेज कोर्स फाइनलाइज नहीं कर पाए हैं, इमीडिएटली आप हमें अप्रोच कीजिए अपने कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ और जनवरी 2023 के लिए अपना ऑफर लेटर अरेंज कीजिए. मेक श्योर कि जनवरी के लिए आप अकोमोडेट हो पाएँ, क्योंकि अगर आप एक इनटेक मिस करते हैं आप कहीं ना कहीं 6-8 महीने का गैप जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन में लेते हो. सो मैं कहीं ना कहीं एक पार्शियल इनटेक है, पॉसिबिलिटी जनवरी 2023 के लिए ही रखनी चाहिए आप लोगों को और इमीडिएटली अपने ऑफर लेटर्स प्रोसेस करें जी. सो जनवरी इनटेक, फिर उस तो बाद जी फिर मई ते नहीं ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਪੂਰਾ ਲਾਈਕ 1.5-2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ. ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੇਮਸ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ. ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼. ਹਾਂਜੀ कविता, ओपन वर्क परमिट एक बहुत ही डिमांडिंग कैटेगरी है, पर्टिकुलरली पंजाब प्रोविंस की. सो जो भी कैंडिडेट्स ओपन वर्क परमिट प्रोसेस करना चाहते हैं ये बहुत ही पॉजिटिव टाइम है. हाई कमीशन की तरफ से जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, प्रोवाइडेड आपकी एप्लीकेशन जो है वो अच्छे तरीके से फ्लॉलेसली लगी होनी चाहिए. जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है यू वॉन्ट बिलीव बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो हाई कमीशन की तरफ से दिए गए हैं. जितने भी पेंडिंग एप्लीकेशंस थे उनके रिजल्ट्स डे बाय डे आ रहे हैं. डायरेक्टली आपको जो है वो पासपोर्ट रिक्वेस्ट इशू की जा रही है, मेडिकल्स इशू किए जा रहे हैं. बट द ओनली कंडीशन इज़ कि आपने अपनी एप्लीकेशन को सही तरीके से कंपाइल करके लगाया है, बिकॉज दिस इज़ अ लेंदी एप्लीकेशन, सेंसिटिव एप्लीकेशन है. आपकी मैरिज के ग्राउंड को, मैरिज के बॉन्ड को अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैं हमेशा कहती हूँ कि यहाँ से जो एप्लीकेंट है, फीमेल्स का जो ओपन वर्क परमिट है वो थोड़ा सा इजी है कंपैरेटिवली, डॉक्यूमेंटेशन का इतना उसमें कुछ ट्रबल नहीं है. लेकिन अगर मेल एप्लीकेंट है तो उस केस में आपकी एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो एग्रीकल्चर के साथ, या हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि पंजाब में बॉयज़ जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं या डेयरी फार्मिंग आप रन करते हो, पोल्ट्री फार्म का आप काम करते हो. सो उसके साथ साथ आपका एक डेली का जो एक जॉब है, एक रेगुलर जॉब जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. 10 to 6 का जॉब जिसमें आप एक रेगुलर मंथली इनकम लेते हो. सो कुछ ऐसे टिप्स हैं जो ज़रूर आपको फॉलो करने चाहिए. इसके अलावा जो फंड्स आप शो करते हैं उनका रूट क्या है, वो आपने किस तरीके से अरेंज किए हैं, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. आपके मैरिज के जो बिल्स हैं, पिक्चर्स हैं, आपका कम्युनिकेशन है. सो दिस इज़ अ लेंथी एप्लीकेशन एंड बहुत सारे केसेस में कविता इनफैक्ट आई हैव सीन कि कैंडिडेट्स के फोटोग्राफ्स या बिल्स को एप्लीकेशन में लगाया ही नहीं जाता. अच्छा. और ऐसे भी लोग हैं जो अपनी एप्लीकेशन कनाडा से फाइल करवाते हैं. सो आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि कनाडा में जब आपकी एप्लीकेशन फाइल होती है, बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली नहीं किए गए और उस लेवल पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं किया गया. फाइल साइज लिमिटेड है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है. सो इन चीज़ों को बहुत ध्यान देना चाहिए एंड आई ऑलवेज इंसिस्ट कि आप एक एक्सपर्ट एडवाइस आपको लेनी चाहिए, रेगुलेटेड कंसल्टेंट के थ्रू अपना एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए. वी ऑलवेज वेलकम यू ऑल. आप हमें हमारे मोहाली ऑफिस में या फिर खन्ना ऑफिस में आके मिल सकते हैं. वी प्रोवाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग एंड जो भी इस एप्लीकेशन में फॉर्मेट्स या सैम्पल्स आपके लिए रहते हैं वो हम आपको फुल फ्लेश्ड प्रोवाइड करते हैं जी. एंड ऑल्सो द नंबर इज़ गिवन. आप इस दिए गए नंबर पे भी हम लोगों के साथ काउंसलिंग और डिस्कशन कर सकते हैं. टुमारो इज़ ट्यूसडे. यूजुअली ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे मैं खन्ना ऑफिस में अवेलेबल रहती हूँ. सो आप मुझे ट्यूसडे वाले दिन या फ्राइडे वाले दिन खन्ना ऑफिस मिल सकते हैं जी. सो शिवानी मैम, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ PR ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਗਰ ਵੇਟ करना भी तो कितना टाइम? सी कविता, प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें तो रिजल्ट्स आर वेरी फास्ट. ऐसे कुछ होल्ड एप्लीकेशंस नहीं हैं. स्टूडेंट्स के कुछ ऐसे ज़रूर एक लॉट है जो हम रियलाइज़ करते हैं कि लास्ट ईयर नवंबर से अक्टूबर से एप्लीकेशंस लगी हैं दिसंबर से, जिनके अभी रिजल्ट्स नहीं आए. ठीक है. बट उनके लिए जो ऑल्टरनेटिव दिया गया है हाई कमीशन से वो सिर्फ ये है कि आप वेब फॉर्म फाइल कर लीजिए या फिर आप जो है वो टेक्निकल इशू अपना फाइल कर लीजिए. उसके थ्रू आप इंडिकेट कीजिए हाई कमीशन को, अपने रिजल्ट के लिए डिमांड कीजिए. दिस
इज द ओनली ऑल्टरनेटिव। ठीक है। इन सम केसेस अगर आपने प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रखा है या फिर आपका IELTS एक्सपायर होने वाला है, अगर आपको लगता है कि आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं या कॉलेज प्रोग्राम चेंज करना चाहते हैं, ऐसे केस में आप विड्रॉल डाल सकते हैं। बट फॉर दैट ऑल्सो बेटर है कि आप अपने कंसल्टेंट से कॉलेज अथॉरिटीज़ के साथ रिफंड पॉलिसीज़ को सही तरीके से डिस्कस करें, बिकॉज आपके पास रिफंड लेने के लिए एक सॉलिड ग्राउंड, एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए। अदरवाइज आपके जो है वो मनी डिडक्शंस होते हैं जो कभी भी बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है। इसके अलावा रिजल्ट्स पेंडिंग नहीं हैं। जो विजिटर वीज़ा के रिजल्ट्स हैं, पर्टिकुलरली सुपर वीज़ा के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत फास्ट हैं। वी हैव सीन कि केसेस को 15-20 दिन में रिजल्ट किया जा रहा है। एंड इसके अलावा ओपन वर्क परमिट के रिजल्ट्स बहुत फास्ट हैं। ठीक है। PR की बात आपने की है, मैं अनाउंसमेंट जरूर कर दूं। जो फेडरल स्किल्ड वर्कर्स क्लास का जो एक ओपनिंग डेट है वो दोबारा अनाउंस की गई है इमिग्रेशन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से, दैट दे आर गोइंग टू प्रोसेस दिस कैटेगरी फेडरल स्किल्ड वर्कर्स क्लास अंडर एक्सप्रेस एंट्री ऑन 6 जुलाई। अच्छा, 6 जुलाई तो हाँ जी, सो ये अनाउंसमेंट आई है। सो वी होप कि जिन लोगों के भी एप्लीकेशंस पूल में हैं जी, वो 6 जुलाई को जरूर बेनिफिट होंगे, उनको ITAs मिलेंगे और एक कॉम्पिटिटिव रैंक जो है वो हाई कमीशन की तरफ से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ताकि जितने मैक्सिमम लोग पूल में हैं उनको इनविटेशन आए और वो पेंडिंग एप्लीकेशंस जो हैं वो PR के लिए अप्लाई हो सकें। क्योंकि ये इंडिकेशन है कि 6 जुलाई ऑनवर्ड्स स्किल्ड क्लास की एप्लीकेशंस को प्रोसेस किया जाएगा। सो ऐसे लोग जिन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन अभी प्लान नहीं की थी, क्वालिफाई करते हैं, पूल में एप्लीकेशन नहीं डाला था, ऐसे लोगों को भी इमीडिएटली ऐसे कैंडिडेट्स को प्रोसेस करना चाहिए। यू कैन कम टू अस, वी आर रेगुलेटेड कंसल्टेंट्स, वी आर एक्सपर्ट इन फाइलिंग योर एप्लीकेशंस फॉर PR पर्टिकुलरली। सो आप हम लोगों से पर्सनली आके मिलके अपने एप्लीकेशन का असेसमेंट लेके पूल के लिए अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करवा सकते हो। ਜਿਹੜਾ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ एक्सप्रेस एंट्री। डेफिनेटली कविता, वी ऑल नो कि स्किल्ड क्लास जो है फेडरल स्किल्ड वर्कर्स क्लास FSWP जिसको कहते हैं, एक्सप्रेस एंट्री के अंडर एक कैटेगरी है स्किल्ड क्लास। बहुत टाइम से ऑलमोस्ट दिसंबर 2019 से इसको जो है वो होल्ड पे रखा गया है। इन बिटवीन PNP प्रोसेस होता रहा, लेकिन ये क्लास नहीं प्रोसेस हुई थी। एंड दिस इज द मेन क्लास जिसके अंडर वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशंस जो हैं वो डलती हैं। सो इस क्लास में ऑलरेडी पूल में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ओके। सो उन लोगों को पिछले 1.5-2 साल से वेट है कि उनका जो है वो कट ऑफ में नंबर आएगा, मेरिट मीट की जाएगी और इन्विटेशंस आएंगे। सो उनके लिए उनकी जो वेट है ये ओवर होने वाली है। 6 जुलाई का जो है वो नया सर्कुलर निकाला गया है। वी होप कि सभी का पॉजिटिव जाता है। कॉम्पिटिटिव कट ऑफ, कॉम्पिटिटिव मेरिट स्कोर पे जो है वो एप्लीकेशंस को उठाया जाता है। इसके अलावा जो अभी तक प्लान नहीं कर रहे हैं उनको भी प्लान करना चाहिए, बिकॉज इंडिकेशंस आर पॉजिटिव दैट दिस कैटेगरी इज गोइंग टू ਜਿਹੜਾ PNP ਹੈ that is totally different ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। PNP ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ एलिजिबिलिटी ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। जी नहीं कविता, दिस इज जस्ट अ मिथ। रादर PNP एक लेंदियर एप्लीकेशन है। ओके। PNP एक स्टेट स्पेसिफिक प्रोविंस स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। सो अल्टीमेटली प्रोविंस से नॉमिनेशन लेने के बाद उस एप्लीकेशन को भी फेडरल में आके मर्ज होना होता है। ठीक है। सो ये एक स्टेज PNP में एक्स्ट्रा स्टैंड करता है। सो दिस इज कंपैरेटिवली अ लेंदियर एप्लीकेशन। बट ये अनाउंसमेंट्स मार्केट में किए जाते हैं या इस तरीके से जो है वो बिलीव्स हैं लोगों के, या ऐसा स्प्रेड किया गया है कि आप स्किल्ड क्लास कंपीट नहीं करते तो आप PNP के अंडर क्वालिफाई करेंगे। PNP इज अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट और हर एक प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के 4-5 जो है वो सब कैटेगरीज हैं। सो एट फर्स्ट वी नीड टू नो कि कौन से प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के सब कैटेगरीज में हम क्वालिफाई करते हैं। सो दिस इज अ लेंथी सब्जेक्ट, विल टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट समडे। ठीक है। बट अल्टीमेटली PR जो है वो कनाडा का बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन प्रोग्राम है, लेकिन हम लोगों का स्किल्ड होना, हमारा अच्छा एजुकेशन होना, हमारा WES ECA क्वालिफाइड होना और IELTS स्कोर होना, मैरिट को compete करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी। सो ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ PR ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਓਪਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ
ਪਹੁੰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਐਂਡ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਨਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਵਿਦ ਅਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਵਿਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ।